दर्शकों नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में आयोजित की जाती है और इस रथ यात्रा के माध्यम से भक्त और भगवान की आपस में मिलन होती है। आस्था और विश्वास का महापर्व जगन्नाथ रथ यात्रा विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य जी, जो आपको तिरुपति विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में कुलानुशासक के पद पर सेवारत हैं, और उनके साथ हैं श्री भवानी शंकर मिश्र जी, जो गंजाम जिला के बरहपुर में एक शिक्षक के पद पर सेवारत हैं। आप दोनों अतिथियों को इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य जी, प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य जी, कि यह रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है। जय जगन्नाथ। मैं पहले सबको अभिवादन ज्ञापन करता हूँ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के द्वादश यात्रा में ये रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। इसका उद्देश्य है समाज में शांति, मैत्री, प्रीति, भ्रातृत्व भावना प्रतिष्ठा करना है। वसुधैव कुटुंबक की भावना प्रतिष्ठा करनी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी साल में एक बार जन्मवेदी को जाते हैं, इसीलिए ये जन्मवेदी यात्रा भी कहलाता है। और जन्मवेदी को क्यों जाते हैं? वो प्रमाण करना चाहते हैं, विश्ववासी को ये भावना देना चाहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये राष्ट्रीय भावना, ये मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, तो आपने जो विषय रखा है आस्था का एक अर्थ है श्रद्धा। ये श्रद्धा भावना का प्रचार करना ये जगन्नाथ संस्कृति का भी लक्ष्य है। इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा का महान उद्देश्य है, परम लक्ष्य है विश्व शांति, विश्व एकता, समाजे भ्रातृत्व भाव, विश्व भ्रातृत्व भावना। इस उद्देश्य से रथ यात्रा की जाती है। बहुत सुंदर आपने आचार्य सत्यनारायण जी का बोले कि ये विश्व शांति की कल्पना को लेकर, विश्व कल्याण की कल्पना को लेकर यह राष्ट्रीय जो रथ यात्रा है इसकी उद्देश्य को माना जाता है। लेकिन भवानी शंकर मिश्र जी, ये रथ यात्रा का काल जो समय है यह कब से प्रारंभ हुआ हमारे दर्शकों के लिए। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा का कालखंड यदि आप पूछ रहे हैं तो असल में ये निश्चित नहीं है कब से शुरू हुई है, लेकिन वैदिक युग से रथ यात्रा होती आ रही है। आप देख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि श्री कृष्ण के समय भी श्री कृष्ण ने स्वयं रथ मथुरा की तरफ लेके चले थे। बौद्ध रथ यात्रा है और महावीर रथ यात्रा है, लेकिन सबसे पहले जो रथ यात्रा मानी जाती है वो सूर्य की रथ यात्रा। लेकिन जगन्नाथ की रथ यात्रा कब से शुरू हुई ये भले ही हम निश्चित रूप से कालखंड नहीं बता सकते, लेकिन एक इतना निश्चित है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान जगन्नाथ की पुनर्स्थापना करने के बाद रथ यात्रा की शुरुआत की थी। बहुत सुंदर आपने जानकारी दिया कि रथ यात्रा का काल वैसे तो वैदिक काल से प्रारंभ हुआ और स्कंद पुराण में भी रथ यात्रा की चर्चा वर्णित है, किया गया है। रथ यात्रा की जो प्रारंभिक काल है वैसे तो सूर्यदेव की बात आपने कहा कि सूर्यदेव जो है वो रथ पर सवार होते हैं, लेकिन महाभारत काल में भी भगवान कृष्ण जो है वो रथ पर ही सवार हैं। रामायण काल में भी आपका है और इसकी चर्चा कई जगहों पर आता है, लेकिन उसे कहना मुश्किल है, थोड़ा सा कठिनाई की बात कहना होगा काल के बारे में। लेकिन बात आता है प्रोफेसर आचार्य जी कि ये प्रधान यात्रा, महाप्रभु की जो प्रधान यात्राएं हैं वो कितनी है और उनका नाम क्या है? प्रधान यात्रा तो द्वादश यात्रा है। ये यात्रा भागवत ग्रंथ है और स्कंद पुराण में सारे पुराण, नीलाद्रि महोदय है, सारे ग्रंथ में ये सब लिखा गया है। जैसे कि हम कहेंगे मंच स्नानं रथवरगति सायनम चायनेद्वे पार्श्ववृत्ति शयनवृत्ति, ये सब 10 यात्राएं हैं। जैसे हम देखते हैं रथ यात्रा का शुरुआत होता है स्नान यात्रा से। ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान यात्रा है। स्नान यात्रा, रथ यात्रा और उत्तरायण यात्रा, दक्षिणायन यात्रा, इसे द्वादश यात्रा प्रसिद्ध हैं जगन्नाथ के। और ये सब ग्रंथ में, नीलाद्रि महोदय ग्रंथ में, यात्रा भागवत ग्रंथ में ये सब उल्लिखित है। दौड़ यात्रा, दमनग चतुर्दशी यात्रा, मकर संक्रांति यात्रा, ये सब यात्रा प्रसिद्ध हैं। काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये यात्राएं। भगवान की केवल रथ यात्रा ही प्रसिद्ध नहीं है, रथ यात्रा के अलावा कई यात्राएं महाप्रभु करते हैं जो काफ़ी ही आकर्षक श्रद्धालुओं के बीच में बनी रहती है। हमारे भवानी शंकर मिश्रा जी, आपसे हमारे दर्शक जानकारी ये लेना चाहेंगे कि जो तीनों रथ, जब भगवान बलभद्र,
सुभद्रा और भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी के 3 रथ निकल, ये तीनों रथों का महत्व क्या है? विशेष करके आप देखिए तीनों रथ महत्वपूर्ण, हमारे देवता चतुर्धा मूर्ति जिस तीनों रथ में जाते हैं, महाप्रभु श्री बलभद्र जी तालध्वज रथ में जो बैठते हैं, वो इसका आवरण आप देखते हैं नील लोहित वर्ण। नील जो वर्ण है वो हरियाली का यानी कृषि का प्रतीक है। और आप देखते हैं नंदीघोष रथ में जो पीत वर्ण है वो निश्चित रूप से शांति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। और आप देखते हैं सुभद्रा जी के रथ में कृष्ण का यानी वो काल का, निश्चित रूप से वो संहार कर्त्री के रूप में दानव के संहार के लिए वो भगवान की सहायता करती हैं। ये तीनों रथ में वो विजय यात्रा करती हैं, इसे गुंडीचा विजय कहते हैं। वो तीनों रथ शरीर के रूप में वर्णन, हमारे हड्डियाँ, शरीर में जितनी हड्डियाँ हैं, जिस प्रकार की हड्डियाँ हैं, चर्म है, पंच तत्व में बना है, रथ भी पंच तत्व में बने हैं, ठीक है। और जैसे 16 चक्के हैं, अब हम जानते हैं नंदीघोष रथ में 16 चक्के हैं, यानी 16 कलाओं के प्रतीक है। उसी प्रकार 14 चक्के हैं तालध्वज रथ के, तो 14 ब्रह्मांड के प्रतीक है। 12 चक्र हैं सुभद्रा जी के, तो वो उसी प्रकार आप देखेंगे कि प्रत्येक रथ में आप देखेंगे पार्श्व देवताएं, ऋषियां हैं, देवियां हैं। तो भगवान जब रथ यात्रा में निकलते हैं, रथ को केवल अपना नहीं, अपने परिजनों को, अपने सेवक जनों को लेकर के भी वो चलते हैं। और रथ यात्रा के समय केवल जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के साथ रथ में पार्श्व देवताएं, पार्श्व देवियां और मुनि ऋषियों को साथ में वो लेकर चलते हैं। इसलिए और एक बता दें, नंदीघोष रथ स्वयं विष्णु रथ कहा जाता है, ठीक है। तो भगवान जगन्नाथ की ये जो रथ विष्णु रथ, जिसको लेकर के वो रथ यात्रा में मातृभूमि की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत सुंदर आपने मिश्रा जी हमारे दर्शकों को जानकारी दिया कि मानव कल्याण और पूरे ब्रह्मांड की जो हर कला है, उस कला को ये तीनों रथों में समाहित किया गया है और जो रथ यात्रा के रूप में तीनों रथ यात्रा ये निकलती है। लेकिन प्रोफेसर आचार्य जी, हमारे दर्शक आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि रथ यात्रा में जो महाप्रभु को जो निकलती है, उसकी सांस्कृतिक सर्वधर्म समन्वय को आप किस नज़रिए से देखते हैं, उसमें क्या तर्क है, क्या आप क्या कहेंगे? जगन्नाथ संस्कृति तो सर्वधर्ममय संस्कृति है और भगवान जगन्नाथ जी सर्वधर्म के प्रतीक हैं। तो हम देखते हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जितने ग्रंथ हैं, पुराण शास्त्र हैं, सब में प्रमाण किया गया है कि भगवान जगन्नाथ जी सर्वधर्म के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए महानाटक में भी एक श्लोक है, त्रैलोक्यनाथ हो हरि। जब भक्त प्रार्थना करता है भगवान को, वो कहता है कि ये भगवान सर्वमय करता है और सारे देव देवियाँ उनके पास हैं। और भी हम पढ़ते हैं कि देखिए यहाँ जितने भी आए महापुरुष आए हैं पुरी में, श्री क्षेत्र में जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए हैं, सब अपने अपने देवता का दर्शन किए हैं। यहाँ गणपति आए हैं, गणपति भट्ट आए हैं, वो गणेश के रूप में देखे हैं। यहाँ राम भक्त आए हैं, वो राम के रूप में देखे हैं। यहाँ कृष्ण भगवान आए हैं, कृष्ण भक्त आए हैं, वो तो कृष्ण के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी सर्वधर्म के प्रतीक है। और यहाँ सर्वधर्म की संस्कृति, ये जगन्नाथ संस्कृति में, पुरी में, श्री क्षेत्र में सर्वधर्म का समन्वय हो गया है। तो यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि देखिए जैन, बौद्ध और जितने भी अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, सर्वधर्म का समन्वय हो गया है जगन्नाथ संस्कृति। जगन्नाथ सर्वधर्म प्रतीक, ये प्रसिद्ध श्लोक भी है कि जगन्नाथ जी सर्वधर्म का प्रतिभू है, समन्वय प्रतिभू जगन्नाथ जी हैं। इसीलिए यहाँ सर्वधर्म का समन्वय हो गया है। बहुत सुंदर, सभी धर्मों का प्रतीक है प्रभु जगन्नाथ और उनकी यह रथ यात्रा, और इसीलिए सभी धर्म के लोग, ये आस्था और विश्वास का केंद्र है हमारा रथ यात्रा। इतना ही नहीं, यम शैवास उपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः, इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं भगवान को। शैवाः शिव के रूप में प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मवादिनः ब्रह्म के रूप में प्रार्थना करते हैं। यम शैवास उपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः, बौद्ध बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्ते इति नैयायिकः, अरण इति जैन शासनरतः कर्मेति मीमांसकः। ये जो प्रार्थना करते हैं भक्त, भक्ति निवेदन करते हैं, ये जगन्नाथ जी को सर्वमय देव के रूप में प्रार्थना करते हैं।
सर्वदेव के रूप में, सर्वधर्म के रूप में सभी धर्मों को लोग भी भगवान महाप्रभु की और रथ यात्रा को मानते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि आस्था और विश्वास का केंद्र है यह रथ यात्रा, महान पर्व है यह हमारा और सभी का, श्रद्धालुओं का रथ यात्रा। लेकिन मिश्रा जी, आपसे हमारे दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे कि रथ यात्रा का साम्यवादी जो चेतना है उस संदर्भ में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रारंभ से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा साम्यवादी चेतना से परिपूर्ण है, क्योंकि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जब तक श्री मंदिर में होते हैं रत्न सिंहासन में, तब तक केवल हिंदू भक्त ही जा पाते हैं, लेकिन मंदिर से वो निकलते हैं तो सभी उन्हें दर्शन कर पाते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसा हो, चाहे और कोई भी हो, किसी भी जाति के। जैसे आपको एक उदाहरण हम मिसाल के तौर पर दे सकते हैं कि शालवेग जब भक्त थे तो उन्होंने कभी भी ये गिला नहीं किया, सोचा नहीं कि भगवान के मंदिर के अंदर में नहीं जा पाया। क्या हुआ कि भगवान के मंदिर के बाहर जब वो आते थे वो दर्शन देते थे शालवेग जैसे करोड़ों हिंदू भक्तों को। तो ये समानता की यात्रा, साम्यवाद की यात्रा, दासिया बाउरी एक साधारण चंडाल जाति की या नीच जाति की है होकर के भी वो दर्शन पाता कहाँ, जब रथ यात्रा में निकलते थे। और एक बड़ी बात है, 4 देवता हैं, 4 देवताओं के 4 साम्यवादी चेतना के स्वरूप आप देख सकते हैं। रथ जिस दिन निर्माण होकर के संपूर्ण हो जाएगा, नेत्रोत्सव के दिन जगन्नाथ का नंदीघोष रथ सिंहद्वार में पहली बार आएगा। उसके बाद पहंडी, जिस दिन रथ यात्रा के दिन पहंडी विजय में सुदर्शन, भगवान जगन्नाथ के सेवक सुदर्शन पहले रथ यात्रा में पहंडी के लिए निकलेंगे, और रथ यात्रा के दिन पहले भगवान बलभद्र जी का तालध्वज रथ गतिमान होगा, और बाहुड़ा विजय के दिन यानी उससे 2-3 दिन पहले जब दक्षिण मोड़ होगा रथ, तभी सुभद्रा जी का रथ पहले दक्षिण मोड़ होगा। यानी यहाँ पे सबको समान अधिकार दिया गया है। ये साम्यवादी चेतना, यहाँ सुखी दुखी, राजा, रंग, देशी विदेशी कोई अलग नहीं है, सभी एक है, भगवान की दृष्टि में सब एक हैं। तो ये साम्यवादी चेतना अत्यंत स्पष्ट रूप से हम दर्शन कर पा रहे हैं। और आप देखेंगे जिस दिन जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा में निकलेंगे, आजकल वो विधि और नियम बड़े कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन पहले क्या किया जाता था कि जगन्नाथ को आलिंगन भी करते थे हिंदू भक्त। तो ये साम्यवादी चेतना का एक रूप नहीं है तो और क्या है, तो समग्र रूप से। और एक आप देख सकते हैं रथ यात्रा में साधारण प्रतिहारी से लेकर के गजपति महाराज तक सबको समान एक एक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो सबको अधिकार एक समान, इसीलिए कहा गया जब तक सबको समान अधिकार नहीं मिलेगा तो साम्यवाद कहाँ। लेकिन यहाँ सबको समान अधिकार मिला है और सबको समान दृष्टि मिली है, भगवान की कृपा दृष्टि भी सबको समान रूप से पड़ती है। इसीलिए ये साम्यवादी चेतना का महापर्व है, श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ। बहुत सुंदर मिश्रा जी, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि साम्यवादी चेतना किस प्रकार से, उसके तर्क के बारे में आपने बताया। और बिल्कुल ही आपने सही कहा कि इस पृथ्वी के हर जीव को एक समान के रूप में महाप्रभु देखते हैं और सभी का एक अपना अधिकार भी महाप्रभु ने दिया है, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दिया। लेकिन प्रोफेसर आचार्य जी, आप तो खुद के आचार्य हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात आती है, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि शंकराचार्य जी की इस रथ यात्रा में भूमिका क्या है, क्या कहेंगे आप? नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। शंकराचार्य जी तो भगवान शिव का अवतार थे, ये मानते हैं, और सनातन धर्म का प्रसार के लिए उनका आविर्भाव हुआ था। 5वीं शताब्दी की बात है। तो शंकराचार्य जी का आविर्भाव जब हुआ, वो तो पूरे भारतवर्ष में 4 पीठ की स्थापना किए थे, पुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना किए हैं। उस टाइम जगन्नाथ मंदिर की स्थिति क्या थी? जब इतिहास को हम देखते हैं तो जगन्नाथ जी उड़ीसा राज्य में सोनपुरे के पास पाताड़ी के रूप में थे, वो गोपन के रूप में थे। शंकराचार्य जी प्रयास किए, जगन्नाथ जी का पुनः प्रतिष्ठापन किए हैं, और जगन्नाथ मंदिर में
जितने सेवा पूजा विधि में थोड़ा सा संस्कार भी वो दिए हैं, आज भी वही परंपरा है। जब सिंहद्वार के सामने में रथ यात्रा के दिन 3 रथ प्रस्तुत हैं, भगवान का पहुंडी विजय हो जाता है, चतुर्धा मूर्ति विराजमान है, तब शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ आकर के भगवान का दर्शन करते। यही परंपरा अभी भी है। जगन्नाथ संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, जगन्नाथ मंदिर में जितनी परंपराएं हैं, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शंकराचार्य जी का महान योगदान है। बहुत सुंदर, क्योंकि शंकराचार्य जी मंदिर में, जैसा कि दर्शक भी जानते होंगे कि भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में ध्यान लगाने के लिए केवल शंकराचार्य का ही एक अधिकार प्राप्त है कि शंकराचार्य जी ध्यान लगा सकते हैं। शंकराचार्य जी की भूमिका भी इस मंदिर और भगवान के रथ यात्रा से काफ़ी ही घनिष्ठ है, क्योंकि आज से नहीं है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के काल से चला आ रहा है। जगन्नाथ को देखते हुए रात में उनके कंठ से जगन्नाथाष्टक निकला, जो ऐतिहासिक कहते हैं, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिंधुर्बंधो सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ जी को कृष्ण के बारे में सोचने लगे, इसीलिए जो पहला श्लोक है, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करो, भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण के रूप में वो भी प्रार्थना किए, वो ब्रह्म के रूप में भी प्रार्थना किए। शंकराचार्य जी का बड़ा योगदान है। और जो आस्था का महान पर्व है, जो विश्वास का महान पर्व है, इसमें जगन्नाथ जी, शंकराचार्य जी का भी योगदान है। बहुत सुंदर आपने आचार्य जी कहा कि इस रथ यात्रा में भगवान शंकराचार्य जी का भी बहुत, स्वामी जो संत हैं उनका भी काफ़ी योगदान है और हमेशा से रहा है। हमारे मिश्रा जी, आप तो काफ़ी हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता में इस रथ यात्रा की भूमिका क्या है? आपके नज़र में राष्ट्रीय एकता में इस रथ यात्रा की भूमिका क्या है? देखिए, विभिन्नता में एकता बड़ी चीज़ है हमारी राष्ट्रीय एकता में, और यहाँ विभिन्नता में ही एकता रथ यात्रा के दिन हो जाती है। यहाँ न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न मतवाद, न कुछ है, सभी आकर के एक हो जाते हैं और सबको एक समान अधिकार मिला है, सबको एक प्रकार स्वागत भी होता है। आप उसी दिन कोई भी भक्त आए वरदान में तो सबको एक प्रकार स्वागत किया जाता है और सबको एक प्रकार का अभिवादन भी, सम्मान भी किया जाता है। कहने का मतलब है, उसी दिन कोई विदेश से आता है तो अलग बात है, लेकिन कोई आंध्र से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई केरल से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से आता है, उड़ीसा से तो लोग आते हैं। लेकिन जब सभी आते हैं, यहाँ पे सभी धर्म भूल जाते हैं, मतवाद भूल जाते हैं, संप्रदाय भूल जाते हैं, जाति भूल जाते हैं, भाषाएं भूल जाते हैं, केवल जगन्नाथमय हो जाता है। ये क्या है? ये श्रद्धा और विश्वास है कि जगन्नाथ हमें एक बनाया हुआ है। जगन्नाथ की रथ यात्रा ने हमें सारे भारतवर्ष के लोगों को जाति भेद से ऊपर उठ करके, वर्ण भेद से ऊपर उठ करके, धर्म भेद से ऊपर उठ करके एक बनाया हुआ है। इसीलिए आपको ये कहने की ज़रूरत है और आवश्यक भी है कि रथ यात्रा हमारी एकता को मजबूत करती है, हमारे सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाती है और हमारे राष्ट्र की प्रगति में एक नया योगदान देती है। बहुत सुंदर। हमारी भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में इस रथ यात्रा की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय एकता में इस रथ यात्रा की काफ़ी अहम भूमिका है। जैसा कि आपने जानकारी दिया कि धर्म, जाति सारे लोग भूल जाते हैं, एक ही चीज़ याद रखते हैं, सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी। हम अपने आचार्य जी से जानकारी लेना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति में इस रथ यात्रा की क्या महत्व है? भारतीय संस्कृति में जगन्नाथ रथ यात्रा का बड़ा महत्व है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस यात्रा का नाम है पतित पावन यात्रा। पतित पावन यात्रा क्यों है? जैसे मिश्रा जी ने सूचना दी थी, मिश्रा जी ने कहा था कि जो लोग मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भगवान आ जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जब सारे भक्त आ जाते हैं वरदान को, पुरी को, श्रीक्षेत्र को आ जाते हैं, भगवान भी मंदिर से बाहर निकल आ जाते हैं। और देखिए उनकी जो मूर्ति की जो परिकल्पना है, चतुर्धा मूर्ति की परिकल्पना है, आप देखिए पूरे विश्व में श्वेतकाय, नीलकाय, लोहितकाय, गौरकाय 4 प्रकार के लोग हैं। 4 प्रकार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं चतुर्धा मूर्ति। भगवान बलभद्र को देखिए, ये इनका शरीर जो है श्वेतकाय है
और सुभद्रा जी को देखिए, ये गौरवर्णा है सुभद्रा, और जगन्नाथ जी को देखिए कृष्णकाय है, और सुदर्शन जी लोहितकाय हैं। इसीलिए ये चतुर्धा मूर्ति तत्व भी जो है, वो रथ यात्रा में जब बाहर आ जाते हैं, सारे लोग सोचते हैं ये हमारी देवता है, हमारे प्रभु है, हमारे भगवान है। बहुत सुंदर आचार्य जी आपने जानकारी दिया। लेकिन चलते चलते लास्ट में हम अंत में बात करेंगे अपने मिश्रा जी से कि सामाजिक संदेश के संदर्भ में आप क्या कहेंगे संक्षेप में? बिल्कुल, समाज में भाईचारा प्रतिष्ठा हो, समाज में समानता प्रतिष्ठा हो, शांति मैत्री प्रतिष्ठा हो, इसीलिए तो भगवान रथ यात्रा में निकले हैं। चराचर हितार्थाय घोष यात्रा विधीयते। घोष यात्रा का केवल एक ही, घोष का मतलब मंगल, घोष यात्रा मंगल यात्रा। किसके मंगल के लिए? समाज के लिए मंगल के लिए, और समाज में एक भाईचारा प्रतिष्ठा हो, क्योंकि भाई बहन को लेकर के वो चलते हैं ना, इसीलिए भाईचारा प्रतिष्ठा हो, शांति प्रतिष्ठा हो, विश्व मानवता प्रतिष्ठा हो, और जगन्नाथ की जो स्वयं संपूर्ण रथ यात्रा है उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ सभी ईश्वर की ओर चले, ईश्वर की भावना सब में हो। बहुत सुंदर मिश्रा जी, आपने अच्छी जानकारी दिया हमारे दर्शकों को कि सामाजिक एकता अखंडता बनाए रखने के लिए हमारी यह रथ यात्रा है, और इसी को लेकर हमारे भक्तों में, हमारे दर्शकों में, श्रद्धालुओं में आस्था और विश्वास इस रथ यात्रा के प्रति बनी रहती है। दर्शकों, आज हमारे हर आस्था और विश्वास का महान पर्व जो है रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ यात्रा के विषय पर प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य जी और मिश्रा जी ने जानकारी दिया। मुझे उम्मीद है कि इन लोगों की, हमारे जो अतिथि हैं, दोनों अतिथियों की बातें आप लोगों को पसंद आई होगी। पुनः हम बात करेंगे रथ यात्रा पर, लेकिन आज सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।